2025 के आईपीएल में जब हर स्टेडियम और घर में क्रिकेट का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा होगा, वह कैंपा कोला ने शानदार एंट्री मारी। इसने आईपीएल 2025 में 200 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट लगाकर अपनी ब्रांड वैल्यू को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कदम उठाया। सोचिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जिसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो किस तरह से अपने राइवल्स कोक और पेप्सी, जिनके पास इंडियन मार्केट में लगभग 80% का मार्केट शेयर है, को चुनौती देने की तैयारी में है। आज के बदलते और कड़े कंपटीशन वाले सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का कुल साइज इंडिया में लगभग 37 करोड़ के करीब है, जबकि ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का $500 बिलियन से भी ज्यादा है। कोक और पेप्सी, जिनका ग्लोबल प्रेजेंस बेजोड़ है, पिछले 3 डेकेड से अपने प्रीमियम ब्रांडिंग, हेवी मार्केटिंग और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के जरिए मार्केट पर पकड़ बना ली है। लेकिन इस बदलते समय में जहां कंज्यूमर की पसंद तेजी से बदल रही है, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को एक अफोर्डेबल और लोकलाइज्ड ऑप्शन के रूप में पेश किया है। कैंपा कोला का ये स्ट्रेटेजिक मूव सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इकोसिस्टम के बदलाव का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो देश के हर कोने में फैला हुआ है, कैंपा कोला को हर तरह के कंज्यूमर, चाहे वो बड़े शहरों के बाजार हों या दूर के गांव तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। आईपीएल जैसे बड़े ऑडियंस वाले इवेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट न केवल ब्रांड की पहचान बढ़ा रहा है, बल्कि कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स को भी बदलने की क्षमता रखता है। अब सवाल ये है, क्या इस 200 करोड़ के एडवर्टाइजिंग स्पेंड और एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से कैंपा कोला ग्लोबल और डोमेस्टिक जायंट्स को पीछे छोड़ पाएगा? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बोल्ड स्टेप सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के पुराने तरीकों को चैलेंज देगा? ऐसी दुनिया में जहां स्थापित ब्रांड प्रीमियम ब्रांडिंग में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या चीपनेस और लोकलाइज्ड मार्केट इनसाइट्स की ताकत ग्लोबल जायंट्स को चौंका सकती है? इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि कैसे डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, इंटेंस बाजार रिसर्च और नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सभी मिलकर कैंपा कोला को एक अनोखी सिचुएशन में खड़ा कर रहे हैं। क्या अंबानी की यह स्ट्रेटेजी ग्लोबल स्केल पर भी असर डाल पाएगी? आज हम इस इंटेंस बिजनेस केस स्टडी के जरिए इन सवालों के जवाब और साथ ही जानेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के नंबर्स पर नजर डालते हैं, तो साफ होता है कि इंडियन मार्केट में अभी भी कई ऐसे अपॉर्चुनिटी छिपे हुए हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। कैंपा कोला का यह कदम सिर्फ एक अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसे अंबानी की फोरसाइट और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बेजोड़ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज ने पॉसिबल बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सालों से अपने नेटवर्क को इस हद तक मजबूत किया है कि वे देश के हर कोने में कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। इस मजबूत नेटवर्क का फायदा उठाते हुए कैंपा कोला ने न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी अपनी जगह बनाई है। जब ग्लोबल जायंट्स जैसे कोक और पेप्सी अपने प्रीमियम ब्रांडिंग और हेवी एडवर्टाइजिंग बजट्स पर जोर देते हैं, वहीं रिलायंस ने लोकलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हुए चीपनेस और कंज्यूमर की नजदीकी पर ध्यान दिया है। मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि इंडियन कंज्यूमर की खरीदने की ताकत में तेजी से बदलाव आ रहा है, जबकि अमेरिका और चीन में पर एवरेज सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली 154 लीटर और उससे ज्यादा है। इंडिया में यह नंबर अभी भी कम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और मध्यम वर्ग की कमाई में सुधार होगा, सॉफ्ट ड्रिंक की खपत में भी तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। इस रेफरेंस में कैंपा कोला का स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग मॉडल, जहां स्टैंडर्ड बॉटल पर कम कीमत रखी गई है, इस बदलते ट्रेंड का फायदा उठाने में मदद कर सकता है। अभी तक कोक और पेप्सी ने अपने एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स और मार्केटिंग बजट्स के साथ इंडियन मार्केट पर 30 साल से दबदबा बनाया हुआ है। इनके साथ साथ इन कंपनियों ने गवर्नमेंट पॉलिसीज और ब्रांड भरोसे के बीच भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स बनाए रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन कंपनियों ने कई बार इंडियन मार्केट से लोकल ब्रांड्स को बाहर कर दिया है, लेकिन रिलायंस की योजना इस पर एक चैलेंज प्रेजेंटिंग करती है। एक और जहां ये जायंट्स प्रीमियम सेगमेंट पर जोर दे रहे हैं, वहीं कैंपा कोला ने बड़े मेजर्स के कंज्यूमर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन पेश किया है। इस पूरी स्ट्रेटेजी में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का खास कंट्रीब्यूशन है। इंटेंस मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस और रियल टाइम सेल्स डेटा के आधार पर रिलायंस ने प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ऐसा मॉडल तैयार किया है जो पुराने मॉडल से अलग है। यही वजह है कि इंडियन मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन में सालाना लगभग 1000 से 2000 करोड़ रुपए की इंक्रीज देखी जा रही है। इसके साथ ही नए फ्लेवर्स और लोकलाइज्ड टेस्ट प्रोफाइल्स को प्रेजेंटेड करके कैंपा कोला कंज्यूमर्स के बदलते स्वाद के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बोल्ड स्टेप दिखाता है कि किस तरह एक वेल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और लोकलाइज्ड इनसाइट से एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्लेयर्स को भी कड़ी टक्कर दी
जा सकती है। यहाँ सिर्फ एडवर्टाइजिंग बजट्स की बात नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इकोसिस्टम का बदलाव है जिसमें प्राइसिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर एंगेजमेंट सभी शामिल हैं। इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की है। जहाँ कोक और पेप्सी अपने एस्टैब्लिश्ड प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल्स के चलते हाई मार्जिन सेगमेंट्स पर ध्यान देते हैं, वहीं कैंपा कोला ने अपनी अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से बड़े पैमाने के मार्केट को निशाना बनाया है। स्टैंडर्ड 200 मिलीलीटर की बोतल पर मात्र 10 रुपीस की कीमत इसे कंज्यूमर्स के बीच एक अफोर्डेबल ऑप्शन बना रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो देश भर में फैला हुआ है, इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा आधार है। चाहे वो बड़े शहरों के हाई एंड रिटेल आउटलेट्स हों या दूर दराज के छोटे टाउन्स, रिलायंस का नेटवर्क हर जगह पहुंच इंश्योर करता है। इस नेटवर्क के जरिए कैंपा कोला न केवल अपने प्रोडक्ट को सस्ती कीमत पर पहुंचा पा रहा है, बल्कि रिटेलर्स को भी आकर्षक मार्जिन देकर वफादार बना रहा है। ये मार्जिन ऑफर जो 6-8% तक हो सकता है, रिटेलर्स को इनकरेज करता है कि वे लोकल बाजार में इस नए ब्रांड को बढ़ावा दें। मार्केट डेटा के मुताबिक इंडियन कंज्यूमर की खरीदारी का बिहेवियर बदल रहा है। जहां पहले प्रीमियम ब्रांड्स की ओर झुकाव ज्यादा था, अब सस्तापन और लोकलाइज्ड ऑफरिंग्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। दिस डिफरेंस, जिसे ग्लोबल जायंट्स ने हमेशा नजरअंदाज किया है, जैसे शहरी से लेकर रूरल बाजारों में मांग बढ़ रही है, कैंपा कोला की एक्सेस भी लगातार बढ़ रही है। इस पूरे खेल में अंबानी की लॉन्ग टर्म की रणनीति साफ दिखती है। एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ छोटे फायदों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक मार्केट बदलने के लिए बनाया गया है। ग्लोबल प्लेयर्स के मुकाबले जहां उन्हें अपने एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन और प्राइसिंग मॉडल्स में सख्ती दिखती है, रिलायंस का फ्लेक्सिबल वे कैंपा कोला को मजबूत आधार दे रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स इस नए कॉम्पिटिटिव डायनेमिक में अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगी, या भारतीय कंज्यूमर्स के बदलते ट्रेंड्स के चलते चीपनेस और लोकलाइज्ड इनसाइट्स ही जीत हासिल करेंगे। हर स्ट्रैटेजी में चैलेंजेस भी होती हैं। कैंपा कोला के अग्रेसिव प्राइसिंग मॉडल को बनाए रखना, खासकर जब ग्लोबल जायंट्स अपनी प्रीमियम पोजीशनिंग पर डटे हुए हैं, एक बड़ी चुनौती है। सप्लाई चेन की कॉम्प्लिकेशंस, मार्जिन का दबाव और कच्चे माल की बदलती कीमतें, ये ऐसे कारक हैं जो इस स्ट्रैटेजी के सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर का भरोसा और ब्रांड लॉयल्टी के मामले में भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की तुलना में रिलायंस को इनोवेशन और लोकलाइज्ड मार्केटिंग पर खूब मेहनत करनी होगी। फिर भी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लोकलाइज्ड इंसाइट्स और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी का सही इस्तेमाल कर पाता है, तो यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ घरेलू मार्केट में बल्कि ग्लोबल स्केल पर भी कामयाब हो सकती है। ये वो समय है जब चीपनेस और क्लेवर मार्केट पोजीशनिंग एस्टैब्लिश्ड जायंट्स को भी चौंका सकती है। कैंपा कोला की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में इनोवेशन, स्ट्रैटेजी और बाजार की गहरी समझ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अंबानी की यह बोल्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग को एक साथ जोड़ा गया है, इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लाने का सिग्नल देती है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह नया कदम एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्लेयर्स को मात देगा? क्या सस्तापन और लोकलाइज्ड इंसाइट्स, जो भारतीय कंज्यूमर्स के बदलते ट्रेंड्स के साथ हैं, ग्लोबल बाजार में भी सफलता का रास्ता बन सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात की है कि कैसे मुकेश अंबानी जियो हॉटस्टार को इंडियन OTT मार्केट का किंग बनाना चाहते हैं। उम्मीद है ये भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।